Hello class 12th. Now class 12th today we are going to derive the mirrors formula. Okay, हम लोग क्या derivation करने वाले हैं? We are going to derive the mirrors formula. Let me tell you the mirrors formula first of all. तो mirrors formula क्या है कि it is 1 upon f. Okay, 1 upon f equals to 1 upon u plus 1 upon v. This is your mirrors formula. होता क्या है mirrors formula? देखो mirrors formula की help से हम लोग क्या कर सकते हैं? We can make any kind of concave mirror of desired focal length. किसी भी desired focal length का concave mirror मैं इससे तैयार कर सकता हूँ. So ये मुझे derive करना है. तो इसके लिए मैंने क्या किया? We have taken a concave mirror. एक concave mirror मैंने ले लिया. This is the concave mirror. Its name is M1 M2. ये concave mirror है and in front of this the object is kept. Object का नाम क्या है? O dash है. ओके, इट इज़ प्लेस बियॉन्ड कर्वेचर. तो क्या होगा कि इसकी एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी विच इज़ कॉल्ड आई डैश. अब देखिए क्या करना है, इसको डिराइव करना है. तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? आई हैव टेकन 2 ट्राइंगल्स. सबसे पहले मैंने 2 ट्राइंगल्स कंसिडर किए. एक ट्राइंगल ये वाला कंसिडर कर लेते हैं, दिस ट्राइंगल. ओके, एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, से सपोज दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल. अब इफ़ वी सी कि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं. सिमिलर कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है. ओके, दोनों के दोनों क्या है? 90 डिग्री है. सो फ्रॉम हियर वी कैन अप्लाई द कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी. एक 90 ये बन गया, दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव अप्लाइड द कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी. बाय द कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी वी आर गेटिंग ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल्स टू, मीन्स के इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, दोनों को मैंने ले लिया. इस वाले एंगल के सामने क्या है? OC है. सो वी हैव टेकन OC एंड इसके सामने क्या है? इट इज़ आई डैश. एक कंडीशन मेरी ये आ गई है, मैंने इसको फर्स्ट बना के छोड़ दिया है. अब मैं क्या कर रहा हूँ? नाउ आई हैव टेकन अनदर 2 ट्राइंगल्स. 2 और ट्राइंगल्स भी बन रहे हैं इसमें. कौन से बन रहे हैं? एक ये बन रहा है एंड दिस वन. अगेन दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर. कैसे सिमिलर हैं? एक ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है. दोनों के दोनों क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं. तो ऑटोमेटिकली इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. सो वी हैव अप्लाइड द कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी. यहाँ पर एक और स्पेशलिटी है कि दिस लेंथ, इसका नाम रख देते हैं, से इट्स नेम इज, ये पॉइंट A है. सो यहाँ से आपका जो AN है या NA है इक्वल्स टू किसके है? O डैश के है. सो वी हैव अप्लाइड द कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी. कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी जब मैंने अप्लाई करी, सो फ्रॉम बड़े वाला ट्राइंगल पहले ले रहा हूँ, तो इस वाले एंगल के सामने ये साइड है. तो दैट मीन्स NA अपॉन क्या? आई डैश इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल्स टू होगा इसके सामने क्या है? FN है. सो आई एम टेकन FN इक्वल्स टू, FN किसके इक्वल हो गया? FN इक्वल्स टू है ये एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल FN इक्वल्स टू CI. एक कंडीशन आपके पास ये आ गई है. 2 ट्राइंगल्स कंसिडर करें, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करके वी आर अचीव दीज 2 कंडीशंस. ये कंडीशंस आ गई. अब देखो यहाँ पर in place of NA I can put O dash because यहाँ पे NA किसके बराबर है? O dash के. तो मैंने क्या किया? in place of NA मैंने पुट कर दिया O dash अपॉन I dash equals to FN. अब देखो FN को देखते हैं. दिस इज FN equals to FP, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है जस्ट इसके ऊपर मर्ज कर रहा है. सो वी कैन से FN equals to FP अपॉन CI कहाँ पर है? CI ये है, तो CI को एज इट इज़ मैंने लिख लिया. ओके, सो ये बन गया. अब ये भी O डैश है, ये भी O डैश है. यहाँ पर O डैश की वैल्यू कितनी है? इट इज़ OC अपॉन आई डैश. एंड यहाँ पे जो O डैश की जो O डैश अपॉन आई डैश की वैल्यू कितनी है? FP अपॉन CI. इसको एक बार फिर से चेक करते हैं. यहाँ पर O डैश, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है बिकॉज यहाँ पर IC नहीं आना चाहिए. सो O डैश इसके सामने ये वाली साइड है, तो वी हैव टेकन दिस. एंड इसके सामने ये वाली साइड है, तो वी हैव टेकन दिस. इस वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दिस इज CI. ये क्या है आपका? इट इज CI.
ओके, इट इज सी आई। सी आई कैसे है? सी आई मीन्स के इसके सामने ये है, वी हैव टेकन ओ सी, इसके सामने ये है ओ सी, एंड फ्रॉम हियर वी हैव टेकन दिस सी आई। सो वी हैव अचीव दीज कंडीशंस। सेकेंड वाली इक्वेशन को भी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। दिस इज इन दोनों के सामने, इसके सामने क्या है? ए एन ए, सो वी हैव टेकन एन ए। इसके सामने क्या है? आई आई डैश, तो वी हैव टेकन आई आई डैश। देन वी आर हैविंग एफ एन। एफ एन मीन्स के एफ एन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो एफ एन इक्वल्स टू एफ पी हो जाएगा, तो बाद में होगा, तो एफ एन, यह एफ एन हो गया। एंड सी आई, सी आई मीन्स के इसके सामने ये है, इट इज सी नॉट, इट इज नॉट सी आई, इट इज, इस पॉइंट का कुछ नाम हमें रखना पड़ेगा। सो वी हैव टेकन एफ आई, तो ये एफ पॉइंट है, तो इसको मैंने क्या कर दिया? सो वी हैव टेकन दिस एफ आई, एफ आई, सो दिस इज एफ आई। अब क्या है इस फर्स्ट इक्वेशन में? ओ ओ डैश आई आई डैश इसके इक्वल है ओ सी अपॉन सी आई के, यहाँ पर ओ डैश और आई डैश किसके इक्वल है? एफ पी अपॉन एफ आई के। सो फ्रॉम दीज टू मीन्स के वी आर यूजिंग, एक तो इसको मैं यूज कर रहा हूं एंड आई एम यूजिंग दिस। यहां से मेरा क्या आ जाएगा? ओ सी अपॉन सी आई, ओ सी अपॉन सी आई इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? एफ पी अपॉन एफ आई। अब बच्चे क्या करना है? अब इनकी सबकी वैल्यूज देखते हैं, वैल्यूज भी कैसे रखनी है आपने अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले ओ सी को देखते हैं, ये आपका ओ सी है। ओके, ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस कैसे आएगा? ओ सी को अगर मैं निकालूंगा तो ओ सी मेरा कैसे निकलेगा? सो ओ सी मीन्स के इस पूरे डिस्टेंस में से, मीन्स ये क्या है आपका? इट इज़ यू, बट यू नहीं लेंगे, इसको क्या लेंगे हम लोग? माइनस यू, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा। ये यू हो गया, यू में से किसको माइनस करेंगे? 2f को माइनस करेंगे, क्योंकि ये क्या है? कर्वेचर है, कर्वेचर मीन्स 2f, तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा किसको? 2f को। माइनस का कितना क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम प्लस बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन। ओके, ये हो गया। एंड देन अपॉन दिस, अपॉन क्या है? इसके अपॉन में क्या है? सी आई है, तो सी आई मीन्स सी आई ये साइड है। सी आई का मतलब क्या हो गया? सी आई निकालना है, तो सी आई निकालने के लिए हमें 2f में से, 2f नहीं माइनस 2f में से, ओके, 2f में से माइनस 2f में से क्या करना पड़ेगा? वी हैव टेकन माइनस 2f बिकॉज वी आर यूजिंग द साइन कन्वेंशन। सी आई को निकालना है, तो सी 2f में से माइनस करना पड़ेगा इसको। ये क्या है आपका? इट इज इक्वल्स टू द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितनी है? v है, तो v माइनस वी आएगा, तो माइनस वी की जगह क्या हो जाएगा? ये प्लस v हो जाएगा। ओके, दिस इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा? ये दिस इक्वल्स टू एफ पी अपॉन एफ आई। एफ पी कितना है? एफ पी मीन्स ये क्या है आपका? फोकल लेंथ है, बट इट इज ऑल्सो इन माइनस, ये भी किस में आएगी? माइनस में आएगी। अपॉन कितना? अपॉन एफ आई। एफ आई मीन्स ये है आपकी एफ आई। एफ आई का मतलब क्या हो गया? पूरे डिस्टेंस में से, यानी कि माइनस वी में से, वाई वी हैव टेकन माइनस वी बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन। माइनस वी में से क्या माइनस करना पड़ेगा? फोकस को माइनस करना पड़ेगा। फोकस माइनस में आएगा तो इट बिकम प्लस हियर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। सो दिस वी आर गेटिंग। अब क्या है? कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट करके वैल्यूज निकालनी है। तो अब देखिए वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो f मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? माइनस एफ मल्टीप्लाई होगा माइनस 2f के साथ। सो वी आर गेटिंग 2f का स्क्वायर। मेरे पास कितना आ गया? वी आर गेटिंग 2f का स्क्वायर। माइनस एफ मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? v के साथ, तो वी आर गेटिंग माइनस एफ वी इक्वल्स टू, ओके, इक्वल्स टू किसके आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। माइनस यू और माइनस वी कितना दे देंगे आपको? u भी देंगे, प्लस हो जाएगा। माइनस यू मल्टीप्लाई होगा f के साथ, तो वी आर गेटिंग माइनस यू एफ, ओके, बिकॉज माइनस यू मल्टीप्लाई होगा f के साथ, तो इट गिव्स मी माइनस यू एफ। अब 2f मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? v के साथ, तो 2f जब मल्टीप्लाई होगा v के साथ, तो इन दैट केस वी आर गेटिंग माइनस का, ओके, माइनस 2f v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, सो वी आर गेटिंग माइनस 2f v। और 2f मल्टीप्लाई होगा f के साथ, सो वी आर गेटिंग प्लस का 2f स्क्वायर। अब देखिए जो कैंसिल होने वाली वैल्यूज हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि द थिंग्स विच आर कैंसिलिंग उनको हम लोग क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। सो यहाँ पे जो कैंसिल होने वाले टर्म्स हैं, एक तो ये 2f है, दिस गेट कैंसिल्ड विद दिस, 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद माइनस का एफ वी इक्वल्स टू यू वी
माइनस UF एंड माइनस 2FV। इस 2FV को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली वी आर लेफ्ट विद FV बच जाएगा इक्वल्स टू कितना आएगा, UV माइनस UF को शिफ्ट कर दो इधर। सो इन दैट केस वी गेट F कॉमन निकाल दिया, F इक्वल्स टू U प्लस V इक्वल्स टू UV। ओके, ये आ गया। अब देखो ये नीचे चला जाएगा, F की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो जब ये नीचे जाएगा सो इन दैट केस वी गेट F इक्वल्स टू या 1/F। डायरेक्ट में थोड़ा सा लिख देता हूँ, चलो डायरेक्ट नहीं लिखते, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ये मैंने रब कर दिया इधर। एंड सो वी हैव F U प्लस V इक्वल्स टू कितना है, UV के है, तो यहाँ से F इक्वल्स टू कितना आ गया, UV अपॉन U प्लस V। सो वी कैन write it in another form, 1/F equals to 1/U plus 1/V। so this is your mirrors formula। तो ऐसे करके हम लोग कॉन्केव मिरर के लिए किया है, ऐसे ही हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हैं। ओके, अभी मैंने कॉन्केव मिरर के लिए करके दिखाया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इट फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।